हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आपको ना एक सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। रूबरू का मतलब ये होता है कि मैंने अमेजोन से शॉपिंग की थी। 3195 की एक वॉच मंगाई थी कैसियो की। उसका रिफंड आज तक नहीं आया। मतलब मैंने वॉच मंगाई थी, अगर आपको मैं बताऊँ, मैंने 13 सितंबर को ऑनलाइन की थी। 18 सितंबर को मेरे पास वॉच आई थी, उसको रिटर्न कर दिया था मैंने। 25 सितंबर को रिटर्न कर दिया था। एक कंपनी का मैसेज आया था मेरे को। 10 अक्टूबर को शायद मैसेज आया था। हाँ, 10 अक्टूबर को मैसेज आया था, मेल आया था कि हमने आपका रिटर्न कर दिया गया है और आपका सर बैलेंस आ जाएगा। तो अभी तक मेरे पास बैलेंस नहीं आया। ये मानो, वो सिर्फ मैसेज आया, मेल किया था, अभी तक पैसे नहीं आए। वो सारा सब कुछ मेरे पास है। कंपनी को मैं हर बार कॉल करता हूँ, हर बार यही कहती है, देखो कंपनी क्या कहती है, आप भी सतर्क रहो। मेरा ये कहना है, सोच समझ के शॉपिंग करो और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेन बात इसमें होती है, पैसा होता है, चाहे वो आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे फैमिली से हो, कहीं से भी हो, पैसा होता है भैया। सब अपने ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। कोई भी हराम का पैसा नहीं है किसी का भी, चाहे वो मेरा है चाहे आपका है। तो यही सब मैं आपको बता रहा हूँ। शॉपिंग आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखो, एक ना, जैसे कि हमने कुछ भी ऑनलाइन किया तो उसमें ट्रैकिंग चलता है कि आपका आइटम खरीदा है, उसको डिस्पैच हो गया है, कि आपका अब डिलीवरी होने वाला है। अगर रिटर्न करते हो, रिटर्न पॉलिसी में भी सो एक लाइन सी चलती आती है। अगर आपने ऑनलाइन कर दिया है और आपको भी आइटम दे दिया गया है या आइटम आने वाला है, कंपनी का कोई भी आपके मैसेज नहीं आया है, तो प्लीज उस आइटम को मत लेना। क्योंकि उसका कंपनी के पास कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर वो आइटम वहां से आएगा भी, बीच में चोरी हो जाएगा, आपको साफ बोल दिया हमने सर आपको दे दिया। यही मेरे साथ हुआ है। मैंने वॉच ली थी ऑनलाइन की, उसका एक प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल भी नहीं चला कि आपका मतलब डिस्पैच कर दिया गया है कि अब आपका पैक होगा, अब आउट ऑफ वे, मतलब वहां से निकल दिया है वेयर हाउस से। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं आया था। वो शुरू से ही वो लाइन चली ही नहीं थी, यही गड़बड़ हुई। वॉच वो मैंने मंगा ली, उसके बाद क्या है, मैंने वो रिटर्न कर दी। उसके बाद मैंने कैसियो की वो उसके बाद मैंने नॉइस की वॉच मंगाई थी, स्मार्ट वॉच। और उसको भी मैंने क्या किया था, उसको स्मार्ट वॉच मंगाने की ली थी और वो मैंने रिटर्न कर दी थी। उसका कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं। मतलब वो जैसी आई या गई पता ही नहीं, उसमें लाइन चली नहीं, इसलिए बीच में किसी ने वॉच निकाल ली। क्या कर सकते हो। आओ मैं सुनाता हूँ। देखो, अमेजन वालों से बात की है मैंने, 4 से 5 महीने हो गए। देखो क्या कहते हैं वो। आज हाँ, रोले जी, भी मेरी बात हो रही थी तो पता नहीं फोन डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। ओके, हम सर समझ सकते हैं। सर आपको बहुत असुविधा हुई होगी, इसके लिए हम माफी चाह रहे हैं। सर आप बताइएगा सर, क्या प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रोडक्ट का प्रॉब्लम ये है कि मैंने वॉच खरीदी थी, कैसियो की वॉच है, 3195 इसका प्राइस है। और उसका रिटर्न अभी तक 4 से 5 महीने हो गए, रिटर्न नहीं आया है उसका। 4 से 5 महीने हो गए आपको रिटर्न नहीं आया। सर एक बार आप ऑर्डर आईडी बोलिएगा। ऑर्डर आईडी में सर मैंने उसी को लेके कॉल किया है, आप उस पर चेक कर लीजिए। सर वो सर हमें वो शो नहीं किया सर, एक इसीलिए मैं मिनट आपको तो ऑर्डर आईडी। मैं अभी आपको, मेरे थोड़ा टाइम दीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है सर। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, ये रहा। का ऑर्डर आईडी है सर, लास्ट के डिजिट है आपके 3906। सर कब ऑर्डर किया था सर आपने ये ऑर्डर किया था सर मैंने 13 सितंबर को ऑर्डर किया था। 18 सितंबर को मेरे पास आ गई थी। और तकरीबन ये 25 से 26 अक्टूबर को मेरे से ये मतलब रिटर्न हो गई थी वॉच। और इसका मेरे को एक मैसेज आया था कंपनी की तरफ से 10 अक्टूबर को, कि दस हमने, अक्टूबर को आया था। हाँ, 3 से 5 दिन के अंदर आपके सर पैसे आ जाएंगे। 3195 का एक मेल आया था मेरे पास। तो सर अभी तक तो कोई भी, मतलब आप चेक कर लीजिए, 10 अक्टूबर को मेल कंपनी ने सेंड किया था। उसके बाद फिर मतलब मेरे से आइटम ले लिया गया है, रिसीव भी हो गया था। उसके बाद फिर बाद में कंपनी एक मैसेज मुझे छोड़ती है कि सर आपका अभी हम पिकअप लेने में मतलब अनुपस्थित हैं और आपका अभी आपने भेजा नहीं है आइटम। अब मेरे को सर एक चीज बता दीजिए, अगर कंपनी, आप मैसेज कब देते हो? रिटर्न लेने के बाद एक मैसेज जैसे आता है कि आपके 3 से 5 डेज में आपके पैसे सेंड कर दिए जाएंगे। तो वो तभी तो सर आप हाँ भेजोगे जब वेयर हाउस में आपका आइटम पहुंच जाएगा। हाँ सर। तो अब पता नहीं सर क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी का ये कहना है कि सर आपने हमें रिटर्न किया ही नहीं है। अब चलो मैंने माना मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो कंपनी ने मुझे फिर ये मैसेज क्यों भेजा 3195? मतलब एक तो आपने मेरे को प्रोडक्ट दे दिया, ऊपर से फिर आप मेरे को पैसे भी दे रहे हो उस चीज के। ऐसे कैसे सर? पैसे नहीं आए मेरे पास, मैसेज आया है सिर्फ।
आप चेक कर लीजिए, जी देन सर, फिर मुझे। हम हाँ देख रहे सर, आप हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए सर, हम देख के बताते हैं। ठीक आप है, समझ ठीक। सकते हैं सर, आपको बहुत असुविधा हुई होगी, इसके लिए कि हम माफी चाह रहे हैं सर। हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। हमें ठीक है, 2 मिनट ठीक का है। टाइम दीजिए। ओके, ओके। हेलो। जी सर। हाँ सर, आपको होल्ड पे रखने के लिए सर हम क्षमा चाहते हैं सर, हमें और 2 मिनट लगेगा सर। क्या मैं आपको और 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, हमने भी हमारी टीम से बात की है सर। सर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें सर इतना ही पता चला है हमें सर, हमें अभी भी वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए आपका रिफंड आपको नहीं दिया गया है सर। अच्छा। हम समझ सक रहे हैं सर, आपको बहुत तो असुविधा हो मेरे रही है, को इसके चलो, लिए हमें माफी चाह मैंने रहे हैं इस सर। चीज को आपको एक्सेप्टेबल सर कर लिया कि वो प्रोडक्ट मेरे पास है, तो देन कंपनी मुझे फिर ये मैसेज क्यों देगी मुझे, ये बताइए आप। सर आपको जो मैसेज भेजा गया है आप हम्म। उसका हमें स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप मेरे को बताइए किस पे सर सेंड एक करना मिनट रुक है। जाइए, हम आपको एक लिंक सेंड कर रहे हैं सर। हाँ, आप मेरे को लिंक भेज अब दीजिए। देखिए, आपको एक लिंक सेंड किया, आप वो मैसेज जो आपको मिला है हमारे तरफ से उसका एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिंक आपका देखिए, आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर में आया होगा सर। देखते हैं। हाँ, 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 आया आया। देखिए उसमें सर आप अपलोड कर दीजिए, हम तब तक होल्ड में हैं सर। ओके, ओके, अभी कॉल कर। मत काटिएगा सर। नहीं, 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 कॉल नहीं काटेंगे सर। ठीक है सर। सर दोनों मैसेज अपलोड कर दीजिएगा, आपको क्या क्या मैसेज आया था, ठीक है दोनों। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। मैंने सर देखो अपलोड कर दिए हैं, आपके पास आ गए होंगे देखो। सर एक मिनट सर, हमें थोड़ा टाइम दीजिए सर, हमारे पास आ जाएगा। बट सर इसमें तो ये लिखा ही नहीं है कि सर आपने आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको रिफंड मिल जाएगा। हाँ। बट सर इसमें तो ये लिखा नहीं है कि सर आपने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया है। नहीं, चलो मैं आपकी बात से इस बात से एग्री हूँ, इसमें रिटर्न नहीं लिखा है। ये हाँ मैसेज कब दिया जाता है सर, आप मेरे को सिर्फ इतना समझा दीजिए। ये सर, मैसेज। ये मैसेज। हाँ, हाँ। अच्छा बोलिए, आप बोल लीजिए पहले नहीं, सर। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि देने ये मैसेज कब दिया जाता है, आप सिर्फ मेरे को इतना समझा सर ये दीजिए। मैसेज तब दिया जाता है जब हमारे कस्टमर अपने जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर देते हैं, या तो फिर उनका अगर प्रोडक्ट कोई डैमेज होता है हम्म। उसमें ये तब दिया जाता है सर। अच्छा, अच्छा। तो ये सर मेरे को भेजा गया था, मेरे से रिटर्न ले लिया गया था, देन उसके बाद ये भेजा गया है मुझे, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मेरे को ये भेजा था। और दूसरा मैसेज आपको क्या आया था सर इसके बाद? दूसरा दूसरा मैसेज सर मेरे पास आया ही नहीं है, जो मैं आपको बताऊं, मैं बोल तो रहा हूँ। नहीं नहीं, आपने बोला ना दूसरा आया था कि आपको बोला गया था कि प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचा नहीं है, उसका मैसेज दूसरा रिटर्न वाला आपने मैसेज। अभी थोड़ा देर पहले बोला ना कि आपको 2 मेल आया था। पहला मेल में आया था, पहला मैसेज मेल में आया था कि आपको रिफंड मिल जाएगा, और दूसरा में आया था कि आपको आपका प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है। ये सर मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है ना, एक स्क्रीनशॉट ये वाला, ये भी वही वाला है, मतलब सेम वाला मेरे मेल पे भी शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये जो मैं मेल ये खोल आपके रहा मेल हूँ, पे भी मैंने शो अपना नहीं कर फोन रहा जैसे फॉर्मेट किया, उसके बाद ये मेल पे ये है। तो स्क्रीनशॉट मेरे पे सेव कर रखे थे मैंने, ये अलग से। मैंने कहा प्रूफ तो ठीक है कुछ ना सर। कुछ होना चाहिए सर, तो यही प्रूफ है मेरे पास सर, मैं आपको बताऊं। अब इसमें सर मैंने तो ये टैप नहीं कराया होगा, नहीं मैंने ऐसा कुछ किया है, आप अपने सिस्टम पे देख लीजिए, आपके सिस्टम पे भी होगा, आपको भेजा है मुझे तो। ठीक है सर, हम फिर भी देखते हैं सर, रुक जाइए सर। आप हमें 2 मिनट का टाइम दिए सर, हम हाँ ये भी बिल्कुल देख सर, के आपको टाइम ले बताते लीजिए। हैं। सर अक्टूबर, 1 मिनट रुकिए सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। हम्म। सर हम यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर इसके बारे में कि आपको क्यों नहीं मिला है सर। तो सर हम इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि आप 3 से 4 बिजनेस डेज अगर हमें दें तो हमारे लिए अच्छा सर होगा सर। 3 से 4 दिन के चक्कर में 5 महीने हो गए। सर हम समझ रहे हैं आपको बहुत दिन से वेट करना पड़ रहा है सर, बट नहीं हो पाएगा यहाँ पे सर, सर हमें नहीं, आइटम मैं आपकी आइटम बात हमें मान रहा हूँ। रिसीव ही नहीं हुआ है सर। हाँ? आइटम हमें रिसीव ही नहीं हुआ है सर। हाँ, मैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही तो सबसे बड़ा इशू है। और जो मेरे पास जैसे कि जो मेरे पास प्रोडक्ट लेने आया था, जैसे डिलीवरी आपके यहाँ से जो करते हैं,
उसको भी मैंने कांटेक्ट किया, उसने भी बोला, उसके हाँ वेयर हाउस में पहुंचा, वहां पर भी मैंने इन्फॉर्म दी कि वो उसका कहना है कि सर हमारे यहाँ से रिटर्न जो आपने दिया था मैं लेने आया था और मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, हमारे यहाँ से कोई इशू नहीं है, आप आगे आगे बात करिए। अब सर इस तरह से मैं कहाँ कहाँ जाके मतलब पता करूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये बताओ। अब यही बचा है सर मेरे हम पास काम, समझ रहे मतलब सर। मैं एक आइटम को खरीदूं, रिटर्न भी उसका पैसे भी उससे मिले नहीं, अब मैं उसको जगह जगह जाके चेक करूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सर हम आपकी प्रॉब्लम एकदम समझ रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं सर। हम इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए तो हम और इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे इस बारे टाइम में। देखो, मैंने टाइम बताता रहा, और इससे टाइम और क्या चाहिए, 5 महीने हो गए। मेरे को सिर्फ इतना पता है अमेजोन पैसे खा गई, बस इतना जानता हूँ मैं, और सबसे सब चोर बैठे हैं, तो मैं सच बताऊं। सर हम समझ सक रहे हैं आपकी असुविधा सर। और क्या, इसके थ्री लिए हम से माफी फाइव चाह रहे में हैं सर। ये टाइम ड्यूरेशन ऐसे ही थोड़ी ना हो गया है, 3 से 5 दिन के चक्कर में हुआ है। 3 से 5 दिन में मैंने माना 3200 रुपए मेरे गए, लेकिन मेंटली हरासमेंट तो सर 10,000 का हो गया मेरा, ये मानो। सर हम एकदम समझ रहे हैं और आप एकदम सही बोल रहे हैं सर। इसके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा है और वेट तो माफी चाह रहे हैं कि वेट आपके गया, मैं साथ तो ऐसे वेट हुआ है करने सर। के लिए गया, मेरे को साल भर वेट करा लो, पूछ लो अमेजन कंपनी के अपने जो भी आपके आपसे सीनियर हैं, उनसे भी सीनियर एमडी वगैरह हैं कि 1 लाख रुपए देंगे मुझे। भाई मेंटली हरासमेंट भी तो हो रहा है, ये सवेरे सवेरे मैं फोन कर रहा हूँ आपको, खाना भी मेरे को, मैं स्टूडेंट लाइफ जी रहा हूँ, अपना खाना भी मुझे बनाना है, सब काम मुझे करने हैं, सब कुछ छोड़ के मैं हर तीसरे दिन ये फोन करता हूँ मैं, मुझे भी तो बहुत दिक्कत होती है सर इस चीज में। सर हम एकदम समझ रहे हैं सर, उसके लिए हम माफी चाह रहे हैं सर। आप अगर हमें थोड़ा टाइम और दे दें, हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर इसका मैं लेके। आपको तो हम बता तो करेंगे रहा आपको। हूँ, इस इन्वेस्टिगेशन में 5 महीने हो गए, कंपनी एटलीस्ट एंड में सर हम यही देख बोलती। ही रहे हैं सर। मुझसे ऑलरेडी, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मुझसे ऑलरेडी ये बोल दिया गया है कि सर हम आपका रिफंड नहीं दे पाएंगे, बस साफ बोल दिया मुझसे। हाँ सर, ये आपने नहीं तो बोला ऑलरेडी है। बोला गया सर, फिर हाँ, भी। मुझसे साफ बोल दिया कि सर आपका रिफंड नहीं दे पाएंगे। चलो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे को ऐसा था, आज मैंने क्या कहते हैं, इसके बावजूद भी 3,200 रुपए कंपनी खा गई, उसके बावजूद भी मैंने अभी क्या कहते हैं, फिर भी मैंने शॉपिंग की, अब चेक कर सकते हो। हाँ सर हम देख ही रहे हैं सर। और अभी मैंने अब एक टैबलेट लिया था, उसका मैंने बैक कवर मंगाया था, तो उसको रिटर्न किया था, तो मैंने उसको भी बताया, मैंने भैया ऐसी ऐसी बात और मेरे साथ ये हादसा हुआ है। मैंने कहा, तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रूफ है आपके पास? मैंने कहा देखो प्रूफ तो सर, उनका ये कहना है कि रिटर्न आपने दिया नहीं है। मैंने कहा प्रूफ मेरे पास ये मैसेज डला हुआ है। तो उन्होंने बोला इसलिए मैसेज तो सर तब आता है जब कोई मतलब रिटर्न कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद ये कंपनी मैसेज भेजती है, इसका मतलब ये होता है 2 से 5 दिन में हाँ पैसे सर। आ जाएंगे, कि पैसे आ गए आपके। मैंने कहा सर ये मैसेज आया है, सिर्फ पैसे नहीं आए। तो उन्होंने बोला आप कंपनी को कॉल करो और ये प्रूफ भेजो कि सर मेरा रिफंड मुझे वापस करो। उसके बिहाफ पे सर मैंने कॉल किया, अदरवाइज मैंने तो कॉल करना ही छोड़ दिया, सच बताऊं मैं नहीं कॉल करता। इतना सर आप इतना टाइम थोड़ी ना होता है सर, ऐसे इसमें भी दिमाग खमाऊंगा, मेरे पास और भी कुछ काम है मेरे अपने। एक एक जगह पे सुई मेरी अटकी रहेगी सर, ऐसे कैसे बात बनेगी? बात सर हम प्रूफ की, समझ रहे हैं देखो सर, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात आपने बोल रहे मेरे से प्रूफ मांगा, मैंने आपको प्रूफ दे दिया। अब इसके अलावा अब आप हैं। ये सोचो मैं स्टेप बाय स्टेप हर जगह पता करता फिरूँ कहाँ तक क्या नहीं पहुंचा है, ट्रैकिंग आईडी ढूंढता फिरूँ। सर इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। सर आप जो बोल रहे हैं एकदम राइट है सर, बट हम सर आपसे थोड़ा टाइम और मांगेंगे प्लीज। मैंने टाइम, चलो आपको मैंने टाइम दिया, उससे क्या होगा आप मेरे को अब तक सर जितने आप भी मेरे को टाइम दीजिए सर, हम नहीं, यहाँ पे मैं सर भी आपसे आपके बोल तो लिए। रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। अब तक मैंने हर एक आपसे जो कॉल करता हूँ मैं, वो सेम आपकी तरह है। हाँ उन्होंने भी मेरे से टाइम मांगा हाँ था, अब सर। तक तो कुछ नहीं हुआ टाइम का सर। 5 महीने तो हो गए, 5 से फिर 1 साल गुजर जाएगी, और टाइम ही देता रहूंगा मैं तो। सर आप सही बोल रहे हैं सर, बट हम एक थोड़ा स्टम्प टाइम पे अगर आप और मैं दे आपको दीजिएगा तो हम प्रॉपर टाइम कोशिश दूं, आप करेंगे एक सर। स्टम्प पे मेरे को स्टम्प पे लिख के सेंड करिए ना, क्या देन अगर अगर ये टाइम ड्यूरेशन आपका जा रहा है, हम आपका 100% पैसा वापस करेंगे। मुझे नहीं लग रहा, मैं आपको सर सच वो कहूं, तो मेरे को हम नहीं बोल सकते माइनस सर। में भी मेरे को उम्मीद नहीं है कि मेरा पैसा वापस आएगा। सर वो तो हम नहीं बोल सकते क्या सर, क्योंकि हमें तो हमारा रूल्स फॉलो करना है। हम बस जितना हमें बोला जाता है सर हम वैसे ही करते हैं, हमें जैसे नोटिफिकेशन आता है वैसे ही। बट हम सर ये भी यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर थोड़ा टाइम दे दे तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे सर कि आपका ये मैटर को जल्द से जल्द हम सॉल्व करवा दें सर। मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा, मैं बता तो दिया, कंपनी पैसे खा गई, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। इसमें सॉल्व हो रही बात है, मैं सॉल्व बता तो रहा हूँ। वो तो ये है कि वो जो मैंने सर रिटर्न किया था, एक जो उसने मुझे, मैंने उसको दिखाया, उसने बताया कि सर आप कॉल करिए और ये प्रूफ भेजिए, कंपनी आपको पैसे देगी। मैं इस बात की मैं बोल रहा हूँ।
मैं ठीक है भैया, तो मैं कॉल कर लूंगा, इसलिए मैंने कॉल किया। अदरवाइज मैंने कंपनी को कॉल करना छोड़ दिया था, सच बताऊं तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। शॉपिंग करना ही छोड़ दिया मैंने तो, सच बताऊं। ये तो आइटम मैंने मंगाया है कि और किसी मिला ही नहीं मेरे को। मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूं। वो आदमी कहता है ना मजबूरी में से जहर खाना पड़ता है, तो वो जहर ही मान लो। मुझे शॉपिंग मजबूरी में करनी पड़ती है, अदरवाइज मैं करता ही नहीं हूँ। मैं अपना फ्लिपकार्ट देख लिया है, फ्लिपकार्ट शॉपिंग करता हूँ, सबको सजेस्ट भी करता हूँ भाई, मैंने पैसे खा जाएगी कंपनी ये। ये भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी रिकॉर्डेड है, मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूँ, मैं हाँ सर, यूट्यूब पे। ठीक है सर, हम समझ ही रहे सर आपकी बात। ये जो मैं नहीं चाहता ना जो मेरे सर साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो, तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, आप जैसा आपको चाहे सर आप कर सकते हैं। आप हमें बस थोड़ा टाइम दे दीजिए सर, हम फिर भी यहाँ से हमारे तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये हम आपका मैटर जो है सर सॉल्व करके जल्द से जल्द आपका मैटर प्रॉब्लम क्या सर, सॉल्व। 5 महीने हो गए, पता नहीं किस तरह से कौन से वे में ये मैटर लिया गया है जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ। सर बात ये है कि प्रोडक्ट हमें रिसीव ही नहीं हुआ है, इसीलिए आपको बोला गया है कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट अगर रिसीव हो जाता तो हम आपका रिफंड करा मैं देते, आपकी बात बट मान रहा प्रोडक्ट रिसीव ही हूँ, नहीं हुआ है। मेरा सबसे पास पड़ता है जहाँ से मैंने मतलब जो मेरा जहाँ से मैंने दिया, पिकअप जहाँ से हुआ है वो मेरा घर था। घर से पिकअप होकर पहुंचा एटा, वेयर हाउस है आपका एटा में। मैं वहां जाकर भी मैंने पता कर लिया। आप बताओ, आप चाहो तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करके जो आपके डिलीवरी बॉय उनके मेरा नंबर है, उसका जो वहां का इंचार्ज है उसका ही मेरे पास नंबर है। उन दोनों ने मेरे से सर यही बोला कि सर यहाँ से आपका आइटम निकल गया भैया, आप ना कंपनी को कॉल करो, कहना यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सेफ्टी से आगे गया है। अब आगे कहाँ पे कहाँ गायब हुआ है ये हमें पता नहीं सर। वही सर, हमें प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर भी सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करके आपका ये मैं तो सर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने बताओ, की कोशिश स्टूडेंट हूँ कर रहे हैं। मैं, स्टूडेंट हूँ, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, वरना मैं तो कंज्यूमर कोर्ट में घसीटूं अमेजोन को। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इसमें टाइम जाएगा ना, मेरा टाइम है ही नहीं मेरे पास। पढ़ाई देखूं या फिर ये सब देखूं। घर वाले भी ये कहेंगे बेटा तुमने तो अच्छी लूट लगाई है ये भी चीज मैं नहीं सही कर बोल रहे सकता सर, ना मैं। हम समझ ही रहे सर। हाँ लेकिन सर, मेरे पास प्रूफ देखो, बात समझ मैं रहे ऐसे देखो, ऐसा है, पैसा जो है वो मेरा पैसा नहीं है, पिताजी का पैसा है। बड़ी ईमानदारी से पैसा कमाया जाता है सर, और ऐसे तो मैं छोड़ने वाला समझ नहीं रहे हूँ। सर। मैं इसको 5 साल बाद खरीदूंगा, मैं प्रूफ मेरे पास है, फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट घसीटूंगा, जाऊंगा जरूर। मैं सच बताऊं मैं आपको, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सच बताऊं तो अभी अपना मैं करियर को लेके बिजी हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। सर हम आपको बोल रहे सर, अब हमें थोड़ा टाइम दीजिए सर, हम कोशिश कर रहे हैं आपको जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करने की सर। रहने दो सर, थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको ये मैं सच रिक्वेस्ट बता कर रहा रहे हूँ हैं ना, सर। मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मुझे मतलब आप मेरे को दिलासा दे रहे हो, अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, सच बताऊं तो। सर हम समझ ही सक रहे हैं आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, बट आप थोड़ा टाइम दीजिए सर हमें, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सर। मैंने हर हम आज किसी को आपका ये प्रॉब्लम आपकी ही तरह सर 5 महीने में 5 महीने में 1000 बार कॉल कर ली होगी, सबको यही टाइम सबने मुझे दिया है। एज इट इज जैसे आप बोल रहे हो सर, आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं ले ले भाई टाइम। मैं बता तो रहा हूँ, आप खुद इस पैमाने पे सर खड़े होके, एक बार खड़े होके खुद सोच के देखो ना, पैसा नहीं आएगा। सर हम समझ रहे हैं, अगर आपकी जगह में हम रहते तो हम क्या कैसे सोचते और क्या होता सर, हमें भी वैसे समझ आता है सर। मैं इसीलिए एक सर बार हम के लिए आपसे सर जॉब रिक्वेस्ट कर करता रहे हैं ना सर। तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं कोई कुछ कर रहा होता तो भी दिक्कत नहीं। स्टूडेंट लाइफ में हूँ, घर से पैसा आता है, एक लिमिटेड पैसा आता है, उसमें भी मैं सेविंग करके अपने लिए शॉपिंग करता हूँ, वो भी उस तरह से पैसा मारा जाता है ऐसे सर। स्टूडेंट हूँ तो सर आप समझ सकते हो स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, ना आपने भी कभी जी होगी, हर कोई जीता है। हाँ सर, हाँ सर, एकदम समझ रहे सर, आपका प्रॉब्लम हम एकदम ही समझ रहे सर। इसीलिए सर आप अगर हमें प्लीज काइंडली थोड़ा टाइम दे दे तो हम इस बारे में री इन्वेस्टिगेशन करके सर हम आपकी जो चलो आप प्रॉब्लम है री हम जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन सॉल्व सर कर करेंगे। लो, ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया, री इन्वेस्टिगेशन कर लो। मैं कब कॉल करूँ आपको, मेरे को टाइम बता दीजिए, मैं उस दिन कॉल करूँ। सर आप नेक्स्ट वीक कॉल कर लीजिए सर हमें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वीक मतलब जैसे आज मैंने कॉल किया है और आज है 16 सर आप जनवरी हमें एक हफ्ता का टाइम दीजिए, आप नेक्स्ट फ्राइडे तक हमें एक बार कॉल कर लीजिए सर, हम तब तक देखते हैं सर, ये जल्द से जल्द जितना ठीक है जल्दी हो सके ठीक हम है। करवा देंगे सर। ठीक है सर, यानी मैं हम तेईस हमें कॉल तेईस करने के लिए जनवरी को धन्यवाद आपको सर। कॉल करूँ, मैं 23 जनवरी को। हाँ सर, ठीक है हाँ सर, सर। ओके ओके।